जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS Temad ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्जी शिक्षक का जो नया मामला सामने आया, जिसमें तमाम ऐसे शिक्षक हैं, चाहे पुराने शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, या कहीं ना कहीं BPSC TRE 1 या TRE 2 के शिक्षक हो, काफ़ी संख्या में साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बड़ी जानकारी आई है। साथ में कह ले तो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने तमाम महत्वपूर्ण मामले को उजागर भी किया है। इसी बीच में लगातार थंब इंप्रेशन का मामला हो या तमाम महत्वपूर्ण मामला हो, शिक्षा विभाग छुट्टी के दिन भी लगातार जांच करी और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी संख्या में फर्जी शिक्षक का लिस्ट भी जारी किया जा रहा जिला वाइज। ऐसे में मैं आप लोग को आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मामला दिखाऊंगा। अगर इस मामलों में अगर आपके नजदीक में या आपके गांव के या आपके करीबी कोई लोग हैं तो बिल्कुल वो भी फर्जी शिक्षक के सूची में शामिल हो ही जाएंगे। बिल्कुल इस चीज को आप 110% मान लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को लिस्ट दिखाना चाहूंगा, उसके बाद ये तमाम जो महत्वपूर्ण मामला है जिस मामला को दिखाऊंगा आखिर कौन कौन से मामला लगातार शिक्षा विभाग में उठ रहा है। सबसे पहले साथी BPSC TRE का रिजल्ट यहाँ पर देखिए। TRE जो है 1 और 2 का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, जहां पर काफी संख्या में देख सकते हैं कि एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। ये रोल नंबर आप लोग को दिख रहा होगा 907543। जी हाँ दोस्तों, 907543 ये रोल नंबर जो है एक ही क्लासरूम के हैं। लास्ट में सेकंड रोल नंबर भी देखिए यहाँ पर 44, फिर 45, फिर 46, 47, 48, 4950। आप यहाँ पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे क्या सच में एक ही क्लासरूम के, यानी जिस केंद्र में जिस सेंटर पर परीक्षा हो रहा था वहाँ एक ही कक्ष के एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी क्या क्वालिफाई हो सकते हैं BPSC TRE में? बिल्कुल यह जो है कहीं ना कहीं जो है जायज़ नहीं है। आप भी इसको भली भांति जो है जान रहे होंगे। सवाल ये बनना कि आखिर यहाँ पर सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ रोल नंबर देखिए 474 और 484950 5252 और उसके बाद 53 देख सकते हैं। लगातार जो है 54, 55, 56, 57, 58, 59, यानी साथ ही कहीं ना कहीं सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। 93, 95, 96, 97, 98, 99, 600, 601, 602 देख सकते हैं। सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और इनका जिला भी यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है। कुल मिलाकर इनका फाइनली जो है ज्वाइनिंग भी हो चुका। और सवाल ये बनना कि क्या सच में तमाम ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल सही अभ्यर्थी थे उनको कम मार्क्स के चलते बोलने या किसी तरीके से गलत तरीके से बोलने उनका सीट जो है लगातार BPSC ने खाने का काम किया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बिल्कुल जो है गले से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में रोल नंबर आप लोग को बिल्कुल भली भांति दिख रहा होगा 907621, फिर 22, 23, 24, 25। लगातार सारे के सारे अभ्यर्थी एक ही क्लासरूम के क्वालिफाई हैं और आप भी बिल्कुल जो है सोचने पर मजबूर हो ही गए होंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सेकंड लिस्ट भी। यहां पर देखिए आपको रोल नंबर दिख रहा होगा कि यहां आप देख सकते हैं 51, 52, 53। यहां पर देख सकते हैं सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। 30, 31, 32, 34 लगातार जो है 35, 38, यानी कहीं ना कहीं साथ ही एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। यहां भी देखेंगे रोल नंबर देख लीजिए, लास्ट में 10 है, फिर 11 है, 12 है। और इसको अगर आप जांच करना चाहते हैं तो रोल नंबर को यहां पर अच्छे से चेक कीजिए 903246, फिर 903247, यानी साथ ही कहीं ना कहीं जो है एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। फिलहाल आप लोग को जिस जिला का जो है फर्जी शिक्षक का लिस्ट चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और BPSC TRE 1 और TRE 2 में काफ़ी संख्या में फर्जीवाड़ा हुआ है और कौन कौन से मामले आए हैं ये तो सेंटर मैनेज का मैं दृश्य आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसके अलावा तमाम अन्य मामले भी हैं जिसको मैं आप लोग को बिल्कुल एक साथ दिखाने का काम करूँगा। यहाँ पर रोल नंबर को देखिए 883946, 883947 देख सकते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर जिला जो अलॉटमेंट किया गया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का जिनका सिलेक्शन BPSC TRE 1 या TRE 2 में हुआ था, फाइनली साथ ही यहाँ पर रोल नंबर इनके प्रदान किए गए होंगे और कहीं ना कहीं एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। और सवाल तो उठेगा और सवाल का जवाब भी BPSC को देना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को देना पड़ेगा। आखिर कहीं ना कहीं जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जेन्युइन कैंडिडेट थे, उनके साथ आखिर अन्याय क्यों? ऐसे में मैं आप लोग को बता दूं यहाँ भी रोल नंबर आप लोग को बिल्कुल भली भांति दिख रहा होगा। सारे के सारे लिस्ट यहाँ पर वही हैं जो सेंटर मैनेज का बिल्कुल साफ साफ उजागर कर रहा, और आशा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेगा। अब देखिए BPSC के माध्यम से इस रिजल्ट को जारी की गई थी और फाइनली साथ ही यहाँ भी रोल नंबर आप लोग को भली भांति दिख रहा होगा
8584, फिर 883586, यानी सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। लास्ट का डिजिट अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है 86, 87, 88, 89, यानी 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, फिर जो है ऐसे करके रोल नंबर दिया गया है। यानी पूरे अगर लिस्ट को देखेंगे, पूरी लिस्ट में आपको इसी प्रकार का उजागर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर जो है वर्तमान समय में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मामला है, तो मैं आप लोग को बता दूं, लगातार साथ ही बीपीएससी अपनी ईमानदारी का जो है लगातार ढोल पीट रही। क्या सच में बीपीएससी ईमानदार है? अगर ईमानदार हैं तो एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी आखिर क्वालिफाई क्यों हो चुका है? और बहुत सारे ऐसे भी एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पर एक क्लासरूम के एक भी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं। क्या यह जायज़ है? क्या यह सच है कि ऐसा हो सकता है कि एक क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी अच्छे ही हो, सारे विद्वान एक ही जगह बैठ गए होंगे, या क्या ऐसा संभव है कि एक क्लासरूम में एक भी पढ़ने वाला अभ्यर्थी नहीं हो? बिल्कुल साथ ही ये गले से नीचे आप लोग को भी उतरने का नाम नहीं ले रहा होगा। और लगातार ये बिहार के तमाम जो सच्चे नागरिक हैं, जो ईमानदार नागरिक हैं, उनके मन में लगातार यह मामला सामने आ रहा है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों की फर्जी अभ्यर्थी की भरमार है। काफ़ी संख्या में फर्जीवाड़ा हुआ और 1,20,000 जो नियुक्तियाँ हुई थी उसमें 90,000 में से 40,000 खास करके जो है फर्जी अभ्यर्थी उसमें शामिल हो चुके हैं। यह सिर्फ एक अभ्यर्थी का मामला नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट भी लगातार जो है शिक्षा विभाग बीपीएससी के माध्यम से भी जो लगातार जारी किया गया था, और इसका कारण भी दिया गया था कि सीटेट का मामला हो, स्टेट का मामला हो, बीपीएससी के मामला हो, बीएड या डीएलएड का मामला हो, तमाम ऐसे मामले को भी उजागर किया गया। आखिर किस में उन्होंने सेटिंग करके लगातार जो मामले सामने आए उसको तो उजागर हो रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार उजागर नहीं भी हुआ है। ऐसे में आप लोग को अब दिखाना चाह रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण मामला है, साथ ही हम मामला में आप लोग को नया जो मामला आ रहा है वो ऐसा है कि 75,000 ऐसे पुराने शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर वर्तमान समय तक जमा जो है शिक्षा विभाग में नहीं हुआ है, और कहीं न कहीं ये काफ़ी संख्या में फर्जीवाड़े को लगातार जो साथी अग्रसर कर रहा है। यानी कहीं न कहीं ये सारे के सारे 75,000 बिल्कुल फर्जी शिक्षक हैं पुराने वाले, साथ में जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे छठे चरण का हो, पाँचवें चरण का हो, ये तमाम के तमाम अभ्यर्थी में काफ़ी संख्या में इसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। साथ में अगर बात कर ले तो एक यहाँ जो मामला सामने आ रहा है कि एक कहीं टीईटी रोल नंबर, यानी एक कहीं वेटेड का जो रोल नंबर है उसमें एक से अधिक शिक्षक बन गए, यानी एक ही रोल नंबर के यानी एक से अधिक जो है शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। यानी कहीं न कहीं ये फर्जीवाड़ा को लगातार अग्रसर कर रहा है, और इसी को लेकर के पाठक लगातार जो है फर्जीवाड़े का खुलासा भी कर रहे हैं और लिस्ट भी जारी हो रहा है। इसी बीच में एक ही सर्टिफिकेट नंबर पर एक से अधिक शिक्षक को नौकरी करते पकड़ा गया है। एक ही सर्टिफिकेट का नंबर है और एक से अधिक शिक्षक है, यहाँ तक कि एक ही विद्यालय में 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम है, सर्टिफिकेट नंबर सेम है, सिर्फ नाम दोनों में परिवर्तन है। और यह सवाल तो बिल्कुल उठेगा और सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में प्रमाण पत्र में एडिटिंग करके, स्कैनिंग करके लगातार जो अभ्यर्थी उपयोग किए हैं, जो भी शिक्षक बने हैं, वो भी सारे के सारे फर्जी अभ्यर्थी के लिस्ट में उनका भी नाम बिल्कुल आना तय है। 110% ये जान लीजिए। साथ में बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो खास करके सीटेट और स्टेट को 1.5 से 2 लाख रुपये में दे करके उन्होंने जो है एग्जामिनेशन को सेटिंग करा करके पास किया था, चाहे मुन्ना भाई को बैठा करके हो या गलत तरीके से हो, बिल्कुल अवैध तरीके से उन्होंने सेटिंग किया था। फाइनली ये सारे के सारे जो है फर्जी शिक्षक के कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। साथ में अवैध तरीके से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लिए थे, यानी वो दिव्यांग नहीं है लेकिन वो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना करके कम अंक पर उन्होंने नियोजन करवा लिया, शिक्षक बन गए। साथ में बीपीएससी TRE-1 हो या TRE-2 है, काफ़ी संख्या में ऐसे काम किया गया है जहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बना करके गलत तरीके से, अवैध तरीके से उन्होंने शिक्षक बनने का काम किया, अर्थात इनका भी नाम बिल्कुल फर्जी अभ्यर्थी में आना तय है। साथ में अगर बात कर ले तो सेंटर मैनेज का मामला तो आप लोगों ने देख ही लिया। अगर सबसे बड़ी बात अगर करें तो सबसे बड़ा बात यह है कि थंब इंप्रेशन का मैच नहीं हो रहा है काफ़ी संख्या में शिक्षकों का। ऐसे में हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ। ये सारे के सारे फर्जी अभ्यर्थी के लिस्ट में उनका नाम आना अब बिल्कुल तय है। साथ में एग्जाम में मुन्ना भाई को बैठाकर जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था और ये मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। साथ में एक ही क्लासरूम के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई होने का मामला भी मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। ये सारे के सारे फर्जी होंगे। साथ में नीतीश कुमार जी के समय में जो है सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वाला जो मामला है लगातार उजागर हो रहा और खास करके सही तरीके से वेरिफिकेशन न करके नौकरी प्रदान की गई और यह मामला अब जो है उजागर हो रहा है। इसी बीच में यह भी मामला है कि आखिर कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक हैं जो लगातार जो है काउंसलिंग छोड़ करके भाग खड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने विद्यालय में योगदान भी दे दिया लेकिन कहीं ना कहीं अब विद्यालय नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठ रहा आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है और कहीं ना कहीं साथ ही बिना कोई सूचना दिए हुए अगर ऐसा काम किए हैं तो फर्जी के डर से उन्हें लगातार इस प्रकार के मामले उजागर हो रहा। फिलहाल मैं तमाम चीज़ों को आप लोग को दिखा दिया हूँ। किस जिला का लिस्ट चाहिए आप लोग को कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को प्रदान करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।